Please make sure to hit that like button and subscribe to my YouTube channel so that you will never miss an update. Also follow me on Instagram. My Instagram handle is @cookrecipes123. There I share the live updates of what I do and what I eat. Hi guys, welcome back to my channel. Today I am again at the Park Inn by Radisson and I am here for the Sunday brunch today. कल मैं यहाँ पे आई थी डिनर के लिए और वो बहुत अच्छा लगा था मुझे. So I am very sure कि इनका संडे ब्रंच भी अच्छा होने वाला है. सूप में यहाँ पे दो ऑप्शंस थे. नॉनवेज में था एग ड्रॉप सूप और वेजिटेरियन में था हॉट एंड सार सूप. हॉट एंड सार सूप इज़ माय फेवरेट. जस्ट लुक एट दिस, इट लुक्स सो गुड. आज टेम्परेचर थोड़ा हाई है और बाहर गर्मी हो रही थी जब हम आए, तो मैं आते ही सूप पी रही हूँ ना. मेरी बहन कह रही तो कैसे पी रही इतना सारा सूप, बट बिकॉज आई लव इट मैं इसे डेफिनेटली फिनिश कर लूँगी. यहाँ पे मैंने ठंडा पानी भी मंगाया हुआ है. सूप इज़ रियली स्पाइसी और ना बहुत ज़्यादा गर्म है. अनलाइक कल का सूप, कल वाला थोड़ा ठंडा सा लग रहा था. आई गेस वो इसलिए ठंडा था बिकॉज उसमें डम्पलिंग्स थे, बट दिस वन इज़ सुपर हॉट और मेरी जीभ भी जल गई थोड़ी सी. इसके अंदर बहुत सारे वेजिटेबल्स डले हुए हैं. आई कैन सी सम कैबेज, कैरेट, बीन्स, मशरूम, ब्रोकली एंड वॉट नॉट. यहाँ ना सूप के साइड में ब्रेड स्टिक सब्जी तो होती है, मगर वो खाली डेकोरेशन के लिए, उसे खाना नहीं. एक बार मैंने खाने की कोशिश की थी और वो बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था. बाय द वे आई रियली लाइक ब्रेड स्टिक्स. अगर यहाँ पे होती तो अच्छा रहता. हल्का सा टैंगी है सूप बिकॉज ऑफ विनेगर और इसमें बहुत सारी सोया सॉस डाली हुई है इन्होंने. वैसे तो मेरा फेवरेट मंचाओ सूप है, मगर अगर मंचाओ ना हो अवेलेबल तो मेरा सेकंड फेवरेट हॉट एंड सार ही होता है. यू कैन ऐड सम सीजनिंग इफ़ यू वांट टू. वैसे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, काफ़ी अच्छे से बना हुआ है इसे. और यहाँ पे ना चाइनीज़ में चिली गार्लिक नूडल्स और वेजिटेबल भी रखे हैं. वेजिटेबल बने हुए हॉट गार्लिक सॉस में, तो मैं उन दोनों को एक साथ पेयर करूँगी. तो यार गाइस, नाउ मैं फिनिश माई सूप एंड मीट विथ समथिंग एल्स. Hey guys, now I'm back with some more food and I've got some things from the continental section. Here I have the chili garlic chow mein. These are vegetables in hot garlic sauce, penne pasta in pink sauce and this is some garden fresh salad. हमने यहाँ पे नूडल्स कल रात को भी खाए थे, मगर ना वो हक्का नूडल्स थे और इस वाले में सीजनिंग है. These are the chili garlic noodles. तो ये मेरे को बेटर लगते हैं और इनफैक्ट ये मेरे फेवरेट है. अला काटे से मैं हमेशा इन्हें ऑर्डर करती हूँ. इसके साथ वेजिटेबल्स भी हैं, तो मैं नूडल और वेजिटेबल को एक साथ ट्राई करूँगी. ब्रोकली लूँगी बिकॉज ये मेरी फेवरेट है, मगर इसका बाइट बहुत बड़ा है.
Now I'm gonna take the first bite of noodles with hot garlic sauce. This looks so good और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। नूडल्स आर रियली स्पाइसी, परफेक्टली कुकड हैं, बिल्कुल भी सॉगी नहीं है। आई टोटली लव देम बिकॉज ना काफ़ी पतले पतले स्ट्रैंड्स होते हैं इनके नूडल के, और ना इस वेजिटेबल सॉस के साथ तो अलग ही मज़ा आ रहा है। बिकॉज नूडल्स आर स्पाइसी, आप इसमें वेजिटेबल मिलाते हो तो स्पाइस टोन डाउन हो जाता है और बेटर लगता है। हमने ना मॉकटेल भी मंगाई थी, शायद वो आने वाली है, आई गेस दिख रही है मेरे को पीछे, बट आई एम नॉट वेरी श्योर। तो मॉकटेल आएगी तब मैं इस सबको उसके साथ एंजॉय करूँगी। फ़िलहाल मैं आपको ये सब ट्राई करके दिखा देती हूँ। तो मैंने आपको नूडल्स तो ट्राई करके दिखाई ही हैं। इसके अंदर वेजिटेबल्स देखते हैं, कैरेट है, ग्रीन अनियन है, बेल पेपर है, और हॉट गार्लिक सॉस वेजिटेबल्स के अंदर ब्रोकली है, मशरूम है, कैरेट्स हैं। ये सारी मेरी फेवरेट वेजीज़ हैं। तो अब हमने नूडल और सॉस तो देख लिया कैसा था, पास्ता भी ट्राई कर लेते हैं। दिस इज़ द पिंक सॉस पास्ता भी यहाँ पे ना बना रखा था, और कल यहाँ पे लाइव काउंटर था। तो अगर आपको लाइव काउंटर से पास्ता खाना है, आई वुड सजेस्ट यू कि आप डिनर के लिए आना है यहाँ पे, वो भी सैटरडे नाइट को। वैसे ही पास्ता अच्छा दिख रहा है, और ना हम एकदम जल्दी आ गए थे, मतलब बफे खुला है और सबसे पहले हम ही खा रहे हैं। तो पास्ता इज़ नॉट एट ऑल सॉगी। दिस इज़ द पेने पास्ता इन पिंक सॉस। पिंक सॉस इज़ माई फेवरेट। कल वाले पास्ता में भी हमने पिंक सॉस ऑप्ट की थी, मगर ये वाला पास्ता ना पेने पास्ता है। कल फ्यूसीली और स्पगेटी का ऑप्शन था। कल वाले से थोड़ा कम अच्छा है, मगर अब भी अच्छा है। एक्चुअली ना इसमें सॉस ज़्यादा थी, बट आई गेस ज़्यादा डालनी पड़ती होगी बिकॉज ये बना के रख रहे हैं, और अगर ड्राई बनाएंगे तो ओवरली ड्राई हो जाएगा। मेरी मॉकटेल भी आ गई हैं, पीछे दिख रही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसी है। थैंक यू। दिस इज व्हाट? अच्छा, जॉन से लेने हैं। ऑरेंज वाली चाहिए। अच्छा, थैंक यू। खुशबू अच्छा है। तो मेरे पास यहाँ पे दो टाइप के ड्रिंक्स आ गए हैं। इनके संडे ब्रंच के अंदर ड्रिंक्स इंक्लूडेड होती है, बेसिकली मॉकटेल्स, और मेरी फेवरेट है इनकी वर्जिन मोहितो। मगर यहाँ पे ऐसे अलग टाइप की मॉकटेल भी मिल रही थी, इसका नाम मैं भूल गई। और मेरी सिस्टर ने एक ब्लू कलर की ड्रिंक ऑप्ट किया, उसका नाम वेनेजुला है। एक्चुअली उसने क्या ऑप्ट किया, मतलब ना ये दो टाइप की लाए थे, तो मेरे को अच्छी लग रही थी ऑरेंज वाली, मैंने ले ली, और मेरी सिस्टर इतनी अच्छी है उसने दे भी दी। सो हेयर आर द स्ट्रॉज। ये पेपर स्ट्रॉ देते हैं। तो अभी मैं स्ट्रॉ खोल लेती हूँ और फिर मैं ये मोहितो इंजॉय करूँगी। बाय द वे दिस इज़ द वर्जिन मोहितो। यहाँ पे ना एक भैया है, उनका नाम है विनय, वो बहुत अच्छी ड्रिंक्स बनाते हैं। सो हमने उनसे ही बनवाई है। इसमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में लेमन डला है, मिंट डला है, और इसके अंदर ना ये थोड़ी स्प्राइट और सोडा भी डालते हैं। मज़ा ही आ गया। दिस इज़ सो रिफ्रेशिंग, ओवरली स्वीट बिल्कुल भी नहीं है, और ये मेरे स्पाइसी नूडल्स के साथ तो बहुत अच्छी लगेगी। अब मैं ये वाली ड्रिंक भी ट्राई कर लेती हूँ। दिस इज़ लाइक अ, मतलब बढ़िया वाला नींबू पानी कह सकते हो आप इसको, फैंसी है बस। अब ये ट्राई कर लेती हूँ ये कैसी है। इसे ट्राई करने के बाद मैं अपना पास्ता खाऊंगी। आई कैन टेस्ट सम ऑरेंज जूस एंड मिक्स फ्रूट जूस इन इट, सो इवन दिस इज़ रियली गुड। अगर मैं इन दोनों में से कंपेयर करूँ, आई लाइक दिस वन बेटर, मगर ये भी अच्छी है। और बिकॉज यहाँ पे अनलिमिटेड मॉकटेल का ऑप्शन है, तो आपके लिए स्नैक्स एंजॉय करना और अच्छा हो जाता है। तो मैंने पास्ता भी ट्राई कर ही लिया था, दोबारा खाती हूँ। दिस इज़ द पेने पास्ता, सॉस अच्छे से डली हुई है। कल वाले से मेरे को थोड़ा कम अच्छा इसलिए लगा बिकॉज इसमें सॉस ज़्यादा है, मुझे इन्हें डालनी पड़ती होगी बिकॉज ये बना के रख रहे हैं, वरना ड्राई हो जाएगा अगर कम डालेंगे तो। चीज़ काफ़ी अच्छे से डालते हैं पास्ता में। इन सब में से मैं कंपेयर करूँ तो नूडल्स बेस्ट है, और उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है मोहितो के साथ। सो या गाइज, नाउ आई एम गोना एंजॉय दिस एंड मीट विद समथिंग एल्स। वैसे ना मैंने इनसे पूछा था कि यहाँ पे अब भी हैं क्या स्टार्टर, बिकॉज कल रात में थे डिनर बुफे में। सो ही टोल्ड मी कि वो पता करके बताएंगे। तो अगर स्टार्टर में कुछ आता है मैं आपको बताती हूँ कि क्या है और कैसा है।
हे गाइस, नाउ आई एम गोना ट्राई द फूड फ्रॉम द नॉर्थ इंडियन सेक्शन। मैंने ना इनसे पूछा था स्टार्टर का, तो ये स्टार्टर भी लेकर आ रहे हैं। स्प्रिंग रोल और चिली पनीर का ऑप्शन है। सो अच्छा लगता है वो मेरे को, तो मैं दोनों ही ट्राई करके बताऊंगी। मगर तब तक हम खाते हैं नॉर्थ इंडियन फूड। सो हेयर आई हैव द वेजिटेबल बिरयानी। दिस इज़ आलू गोभी। ये ना कल भी थी डिश यहाँ पे। दिस इज़ द राइस पापड़, कड़ी पकौड़ा, एंड दिस इज़ मेथी मलाई मटर। हाँ, मतलब ये मटर पनीर है और मेथी भी है इसमें। हेयर इज़ सम सैलेड। वहाँ पे ना दही बल्ले का भी ऑप्शन है। मेरा मन था लाने का, फिर मैंने सोचा ये सब खा लेती हूँ फिर लेकर आऊँगी। सो आई एम गोना स्टार्ट माई मील विद द वेज बिरयानी। इसके अंदर पुदीना लीव्स डाली हुई है, फ्राइड अनियन है, गोभी है, कैरेट्स है, और ना आप अपनी पसंद से गार्निशिंग कर सकते हो इस पर। इसके साइड में फ्राइड अनियन रखे थे और भी काफ़ी कुछ था, लाइक अदरक था और पुदीना था, तो आप वो सब डाल सकते हो। मगर ये ऑलरेडी इतनी अच्छी बनी हुई थी, मैं कुछ अलग से लेकर नहीं आई इसके साथ के लिए। सो नाउ आई विल ट्राई दिस। चावल अच्छे से कुक किया हुआ है इन्होंने, एक एक ग्रेन अलग दिख रहा है, एंड दीज लुक क्वाइट स्पाइसी। ओवरली स्पाइसी नहीं है, मगर ना बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल है। इसमें इन्होंने होल स्पाइसेस डाले हुए हैं। पुदीना लीफ से अच्छी सी फ्रेशनेस आ रही है, और हाँ, इसमें इतनी सारी वेजिटेबल्स तो है ही इसे होलसम मील बनाने के लिए। ग्रीन पीस भी है इसमें। एक बाइट लेती हूँ ग्रीन पीस का फ्राइड अनियन के साथ। नाउ आई एम गोना ट्राई द आलू गोभी। मैं ना ये फ्राइड आलू को ट्राई करूँगी राइस के साथ। यहाँ पे ना स्टीम्ड राइस का भी ऑप्शन है, तो अगर आप कड़ी पकौड़ा और चावल खाना चाहते हो आप खा सकते हो। मैं तो बिरयानी के साथ ही ले आई ट्राई करने के लिए। सो हेयर द कड़ी पकौड़ा। पकौड़ा इज सो सॉफ्ट, देखने में लग नहीं रहा था मगर है, और कड़ी इतनी थिक और स्पाइसी लग रही है। कड़ी को इन्होंने टेम्पर कर रखा है मस्टर्ड सीड से, ज़ीरा से, आई कैन सी सम होल रेड चिली। और अब मैं इसको खाऊंगी। तो अब मैं एक बाइट लूँगी कड़ी पकौड़ा और बिरयानी का। आई डोंट नो ऐसा कॉम्बिनेशन कौन खाता होगा, बट आई गेस खा सकते हैं, बिकॉज रायते के साथ भी तो खाते हैं ना बिरयानी। बहुत अच्छा लग रहा है। कड़ी हल्की सी खट्टी है, एंड दिस इज़ सो डिलिशियस एंड क्रीमी। हल्की सी स्पाइसी भी है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो कड़ी ज़रूर ट्राई कर लेना। यहाँ पे अभी मेथी पनीर की सब्ज़ी बाकी है, मगर ना मेरे स्टार्टर्स भी आ गए हैं, तो मैं सोचूँ मैं ये पनीर वाली सब्ज़ी बाद में ट्राई करूँगी। पहले मैं स्टार्टर्स इंजॉय कर लेती हूँ, वरना वो सॉगी हो जाएंगे। हे गाइस, तो नाउ आई एम गोना ट्राई द स्टार्टर्स। यहाँ पे है स्प्रिंग रोल और चिली पनीर। एक स्प्रिंग रोल ट्राई करके देखती हूँ। हनी चिली डिप से ट्राई करूँगी। अच्छा लग रहा है वैसे, ऐसा लग रहा है इन्होंने डबल फ्राई करके बनाया हुआ है ये। तो ना इसके अंदर वेजिटेबल भी काफ़ी हद तक पक गई हैं। कल थोड़ी कच्ची कच्ची वाली लग रही थी, मतलब वो डिफरेंट स्टाइल से बना रखा था इन्होंने स्प्रिंग रोल। अनदर बाइट। मोइटो अब भी रखी हुई है मेरी, और अब भी ठंडी है, तो सही टाइम पे आ गए स्टार्टर्स। काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। नाउ आई एम गोना ट्राई द चिली पनीर। काफ़ी अच्छा दिख रहा है, इट इज़ वेरी क्रिस्पी, आई कैन टेल बाय सीइंग इट। फर्स्ट बाइट ऑफ चिली पनीर। इसको मैं हनी चिली टिप से ट्राई नहीं करूँगी, बिकॉज मेरे को नहीं लगता अच्छा लगेगा वैसे। काफ़ी क्रिस्पी है चिली पनीर इनका, और ना सॉसेस बहुत अच्छे से डाली है इन्होंने। मीठा बिल्कुल नहीं लग रहा है, ऐसे नहीं लग रहा कि भर के केचप डाल दी है। इसके अंदर वेजिटेबल्स भी हैं, लाइक बेल पेपर, अनियन, और बेल पेपर भी दो टाइप का है, एक येलो वाला, ग्रीन वाला। रेड बेल पेपर भी है इसमें। तो ये स्नैक मेरे को अच्छा लग रहा है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ, दिस वन इज़ डेफिनेटली बेटर। वैसे तो मेरे को पनीर पसंद नहीं है, मगर ये इतना ज़्यादा क्रिस्पी बनाया ना इन्होंने अच्छे से कोटिंग करके कि अच्छा लग रहा है।
हे गाइस, नाउ गोना ट्राई द डेजर्ट्स। मगर ना उससे पहले मेरे को याद आया कि दही बल्ले भी तो खाने हैं। सो हेज़ द दही बल्ला। तो मैं ये भी ले आई हूँ, डेजर्ट्स भी ले आई हूँ। मैं पहले आपको दिखा देती हूँ डेजर्ट में क्या क्या है। डेजर्ट्स में मैं लेकर आई हूँ रसगुल्ला। कल इनका रसगुल्ला वाइट वाले कलर का रखा था, येलो वाला रखा हुआ है, तो मेरे को लगा ये भी अच्छा होगा बिकॉज वो तो बहुत अच्छा था। एंड देन दिस इज़ द फ्रेश फ्रूट चाट, एंड देन दिस इज़ द फ्रेश फ्रूट चाट, एंड हेयर आई हैव द चॉकलेट बॉल। आई गेस ये चॉकलेट बॉल इन्होंने म्यूसली और चॉकलेट को मिक्स करके बनाई हुई होगी। तो अब मैं सबसे पहले दही बल्ला खा लेती हूँ और फिर मैं ये डेजर्ट्स इंजॉय करूँगी। दही बल्ले पे मीठी चटनी डली हुई है, वो मेरे को पसंद नहीं, तो मैं उसे हटाने की कोशिश कर रही हूँ। ओह, ये तो फूट गया। दिस इज़ वेरी सॉफ्ट। अच्छा है दही बल्ला, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। मैंने सोचा नहीं था इतना ज़्यादा सॉफ्ट होगा ये। दही बल्ले ने फ्लेवर्स अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिए। दिस इज़ सो सॉफ्ट, आई एम टोटली लविंग इट। उड़द दाल से बना हुआ है ये। इट इज़ क्वाइट गुड। नाउ आई एम गोना ट्राई द डेजर्ट्स। सो सबसे पहले मैं फ्रूट चाट ट्राई करूँगी। फ्रूट में तो मैं क्या ही रिव्यू करूँ, मगर मैं आपको दिखा देती हूँ ऑप्शंस क्या क्या थे इसमें, मतलब क्या क्या डाला हुआ है इन्होंने। हेयर आई कैन सी सम एप्पल्स, पेयर, और इसमें ब्लूबेरी भी है। हेयर सम पपाया एज वेल। और मैं ये चॉकलेट खाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। पहले चॉकलेट ही खा लेती हूँ। ओके, तो इस चॉकलेट बॉल के अंदर ना ब्राउनी है और बाहर से चॉकलेट की कोटिंग है। सो दिस इज़ लाइक अ केक पॉप। तो मैं इसका छोटा सा बाइट ट्राई करूँगी पहले। मैसेज कुछ नहीं है, बस ले आई है। हाँ, इट इज़ क्वाइट गुड। काफ़ी ज़्यादा चॉकलेटी है चॉकलेट बॉल, और ना अंदर की ब्राउनी भी सॉफ्ट लग रही है। बाहर पे एक थिक कोटिंग है चॉकलेट की। इट इज़ नॉट वेरी स्वीट, तो अच्छा लग रहा है। नाउ आई एम गोना ट्राई द रसगुल्ला। ये चेरी हटा देती हूँ, मेरे को नहीं पसंद चेरी। ओह, दिस रसगुल्ला इज़ रियली सॉफ्ट। कल वाले रसगुल्ले जैसे ही सॉफ्ट है ये, कलर का ही डिफरेंस है बस। रसगुल्ला तो बहुत अच्छा है, ओवरली स्वीट बिल्कुल भी नहीं है। A lot of you guys watch my videos but do not subscribe. Please guys subscribe to my YouTube channel. That will not only support me but also motivate me in creating more such videos.